जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। आज हम एनसीसी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 1000 MCQs फॉर 90% प्लस स्कोर का ये वीडियो लेकर आए हैं। पिछले भाग में हम 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पिछले वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा। यह वीडियो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का ये अगला वीडियो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीडरशिप यानी नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 151, नेतृत्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आदेश देना, ऑप्शन बी दिशा दिखाना और प्रेरित करना, ऑप्शन सी आलोचना करना, ऑप्शन डी अनुशासन सिखाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दिशा दिखाना और प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 152, एक अच्छे नेता की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए कठोरता, ऑप्शन बी अनुशासनहीनता, ऑप्शन सी प्रेरणा देने की क्षमता, ऑप्शन डी निराशा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी यानी प्रेरणा देने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 153, एक नेता को टीम के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए सहयोगात्मक, ऑप्शन बी स्वार्थी, ऑप्शन सी आलोचनात्मक, ऑप्शन डी उदासीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सहयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 154, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल का अर्थ है केवल आदेश देना, ऑप्शन बी स्वयं अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी अन्यायियों से दूरी बनाए रखना, ऑप्शन डी किसी की परवाह न करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्वयं अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 155, कौन सा प्रकार का नेतृत्व सबसे प्रभावी माना जाता है? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी उदारवादी, ऑप्शन डी संकोची। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 156, प्रभावी संचार किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी एक अच्छा नेता बनने के लिए, ऑप्शन सी केवल आलोचना करने के लिए, ऑप्शन डी सिर्फ आदेश देने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एक अच्छा नेता बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 157, एक प्रभावशाली नेता को सबसे पहले किस चीज़ की समझ होनी चाहिए? ऑप्शन ए संगठन के उद्देश्य की, ऑप्शन बी केवल लाभ की, ऑप्शन सी अनुयायियों की कमजोरियों की, ऑप्शन डी केवल आदेश देने की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 157 हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संगठन के उद्देश्य की। क्वेश्चन नंबर 158, कौन सा गुण नेतृत्व के लिए अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी ईमानदारी, ऑप्शन सी स्वार्थ, ऑप्शन डी धैर्य। तो क्वेश्चन नंबर 158 का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 159, टीम वर्क का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए अकेले काम करना, ऑप्शन बी समूह में मिलकर काम करना, ऑप्शन सी एक व्यक्ति का निर्णय लेना, ऑप्शन डी केवल नेता का आदेश मानना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी समूह में मिलकर काम करना। क्वेश्चन नंबर 160, किस प्रकार का नेता अपने अनुयायियों के सुझावों को महत्व देता है? ऑप्शन ए तानाशाही नेता, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक नेता, ऑप्शन सी उदारवादी नेता, ऑप्शन डी निष्क्रिय नेता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी यानी लोकतांत्रिक नेता। क्वेश्चन नंबर 161, एक अच्छे नेता की मुख्य विशेषता क्या होती है?
ऑप्शन ए अज्ञानता, ऑप्शन बी सहनशीलता, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी आलस्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 162, नेतृत्व में कौन सा गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए डराना, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी लालच, ऑप्शन डी स्वार्थ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 163, एक नेता अपने अनुयायियों को कैसे प्रेरित करता है? ऑप्शन ए केवल आदेश देकर, ऑप्शन बी पुरस्कार और प्रेरणा के माध्यम से, ऑप्शन सी आलोचना करके, ऑप्शन डी दंड देकर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा पुरस्कार और प्रेरणा के माध्यम से। प्रश्न नंबर 164, कौन सा नेतृत्व शैली टीम की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए तानाशाही नेतृत्व, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन सी केंद्रीकृत नेतृत्व, ऑप्शन डी निष्क्रिय नेतृत्व। तो क्वेश्चन नंबर 164 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लोकतांत्रिक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 165, किस प्रकार के नेता को तानाशाह कहा जाता है? ऑप्शन ए जो केवल आदेश देता है, ऑप्शन बी जो सुझाव स्वीकार करता है, ऑप्शन सी जो अपने निर्णयों को दूसरों पर थोपता है, ऑप्शन डी जो निष्क्रिय रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जो अपने निर्णयों को दूसरों पर थोपता है उसे हम तानाशाह कहते हैं। 166, प्रभावशाली नेतृत्व के लिए सबसे जरूरी गुण कौन सा है? ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी असहिष्णुता, ऑप्शन डी क्रोध। तो क्वेश्चन नंबर 166 का सही जवाब है यानी ऑप्शन बी आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 167, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए केवल अनुयायियों के लिए, ऑप्शन बी केवल प्रबंधकों के लिए, ऑप्शन सी एक अच्छे नेता के लिए, ऑप्शन डी टीम के विरोधियों के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी यानी एक अच्छे नेता के लिए। किस नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों को पूरी स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन बी तानाशाही नेतृत्व, ऑप्शन सी उदारवादी नेतृत्व, ऑप्शन डी केंद्रीय नेतृत्व। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी उदारवादी नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 169, जब कोई नेता खुद अनुशासन का पालन करता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा कहलाती है? ऑप्शन ए नकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन बी प्रेरणा का अभाव, ऑप्शन सी सकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन डी डरावना प्रेरणा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी यानी सकारात्मक प्रेरणा। किस प्रकार का नेतृत्व अनुयायियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है? ऑप्शन ए तानाशाही नेतृत्व, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन सी निष्क्रिय नेतृत्व और ऑप्शन डी स्वार्थी नेतृत्व। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 170 का जो सही जवाब है यानी बी लोकतांत्रिक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 171, एक अच्छे नेता के पास सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी सुनने की क्षमता, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी असहिष्णुता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी सुनने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 172, जब एक नेता अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक नेतृत्व, ऑप्शन बी तानाशाही नेतृत्व, ऑप्शन सी निष्क्रिय नेतृत्व, ऑप्शन डी भागीदारी नेतृत्व। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निष्क्रिय नेतृत्व।
क्वेश्चन नंबर 173, नेतृत्व में टीम वर्क का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए विवाद बढ़ना, ऑप्शन बी कार्य की गति धीमी होना, ऑप्शन सी बेहतर समन्वय और परिणाम, ऑप्शन डी अनुशासनहीनता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा बेहतर समन्वय और परिणाम। क्वेश्चन नंबर 174, एक प्रभावशाली नेता संकट की स्थिति में क्या करता है? ऑप्शन ए घबराता है, ऑप्शन बी दूसरों पर दोष डालता है, ऑप्शन सी त्वरित और सही निर्णय लेता है, ऑप्शन डी समस्या से भागता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी त्वरित और सही निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 175, प्रभावी नेतृत्व में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए जल्दी लेकिन बिना सोच के, ऑप्शन बी धीरे और सोच समझकर, ऑप्शन सी केवल नेता की इच्छा पर आधारित, ऑप्शन डी निर्णय न लेना ही बेहतर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी धीरे और सोच समझकर। क्वेश्चन नंबर 176, एक अच्छे नेता के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? ऑप्शन ए उदासीनता, ऑप्शन बी निर्णय क्षमता, ऑप्शन सी स्वार्थ और ऑप्शन डी आलस्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निर्णय क्षमता। क्वेश्चन नंबर 177, नेतृत्व के लिए लीडरशिप संक्षेप में एल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी नेतृत्व, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी लीडिंग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 178, जो नेता व्यक्तिगत उदाहरण देकर और टीम वर्क को प्रोत्साहित करके नेतृत्व करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निष्क्रिय नेता, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक नेता, ऑप्शन सी तानाशाही नेता, ऑप्शन डी परिवर्तनकारी नेता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी लोकतांत्रिक नेता। क्वेश्चन नंबर 179, एनसीसी कैडेट नेता की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो एक एनसीसी कैडेट की नेता के रूप में प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना, ऑप्शन सी चुनौतियों से बनाए रखना, ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से कार्य करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा एनसीसी कैडेट नेता की प्राथमिक जिम्मेदारी अनुशासन को बनाए रखना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, कौन सा नेतृत्व प्रकार बिना किसी से परामर्श किए निर्णय लेता है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी उदार, ऑप्शन डी नौकरशाही। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तानाशाही। नेतृत्व में किसी से परामर्श नहीं लिया जाता है। तो ये आज के थे हमारे 30 प्रश्न। आपको ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।